तो हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज एक क्लास लाया हूँ चैप्टर 7 काव्यखंड हिंदी पुत्र वियोग। क्या है दोस्तों? पुत्र वियोग और सुभद्रा कुमारी चौहान जी के बारे में लिखा गया कविता है। और इस वीडियो में जितनी भी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव निकलता है, सारा ही चैप्टर का ऑब्जेक्टिव कराया जा रहा है। सुभद्रा सुभद्रा कुमारी चौहान की यह कहानी है दोस्तों, एक बेटे के लिए, ठीक ना, जो इनका बचपन में ही बेटा खो गया, तो इसलिए यह कहानी को लिखा गया है बेटे के लिए। चलिए, ऑब्जेक्टिव को पढ़ाता हूँ और साथ साथ सुभद्रा कुमारी चौहान जी की कहानी दोनों बताता हूँ। देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन को देखना है कि सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जन्म स्थान कहाँ हुआ था। तो बताना चाहता हूँ दोस्तों को, जो सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जन्म स्थान हुआ था, इनका जन्म हुआ था इलाहाबाद में। क्या है? इलाहाबाद को उत्तर प्रदेश में हुआ था। अधिकतर लेखक यानी कि जो जन्म होता है उत्तर प्रदेश में होता है, इनका भी जन्म कहाँ होता है? तो इलाहाबाद में होता है। राइट आंसर ये होगा, ध्यान रखना है। और दूसरा नंबर क्वेश्चन रखना है कि सुभद्रा कुमारी चौहान जी का निधन कैसा हुआ था। मतलब कहने का बहुत ज़्यादा दर्दनाक यह कहानी है। और सुभद्रा कुमारी कह देना चाहता हूँ कि सुभद्रा कुमारी जब इनका जन्म कार दुर्घटना के कारण इनका मृत्यु हो गई थी। जबकि रोड को क्रॉस कर रहे थे, पार कर रहे थे, तो इनका जो कि मृत्यु हो गई थी कार से धक्का लगने के बाद। बहुत ज़्यादा अच्छी कहानी है। राइट आंसर ये होगा। जबकि सुभद्रा कुमारी चौहान ने, कहने का मतलब है कि आंदोलन में कूद पड़े थे और ये जो पढ़ाई नहीं की, 9वीं तक ये पढ़ाई किए थे सुभद्रा कुमारी चौहान तक। देखना, तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था। मतलब जन्म इलाहाबाद में हुआ था और कब ईस्वी में हुआ था। बताना चाहता हूँ कि दोस्तों, किसी भी इंसान का जन्म होता है जो कि आधार कार्ड में लिखाता है, तो इनका भी एक किताब में लिख दिया गया है। तो इनका जन्म हुआ था 16 अगस्त 1904 में। 16 अगस्त 1904 में सुभद्रा कुमारी चौहान जी की जन्म हुआ था। ठीक ना, इसे भी ध्यान रखना है। देखना है, चौथा नंबर क्वेश्चन है कि सुभद्रा कुमारी चौहान जी की पिता का नाम था। दोस्तों, जो सुभद्रा कुमारी चौहान जी की, इनके पिता का नाम था ठाकुर राजनाथ। क्या है? ठाकुर रामनाथ, फिर कर राजनाथ, रामनाथ पर मारना है। राइट आंसर क्या होगा? सी है। देखो देखो, राजनाथ भी यहाँ लिखा हुआ है, ठीक ना, राजनाथ पर नहीं, जो कि राम नाथ पर, राम के नाम लेकर मारना है नाथ, ठीक ना। थोड़ा सा ठीक देख लीजिएगा। रामनाथ मतलब राम को नाम लेंगे तो ना राजनाथ, मतलब राज का कर रहे हैं, नहीं। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। कहेगा कि पांचवा नंबर क्वेश्चन थोड़ा सुपर कर लेता हूँ इससे। देखिएगा कि सुभद्रा कुमारी चौहान जी की लिखी कविता कौन है। तो सुभद्रा कुमारी चौहान जी की लिखी कविता है पुत्र वियोग, ठीक ना। और कहा था कि प्यारे नन्हे बेटे किनका लिखा हुआ है। तो विनोद कुमार शुक्ल की, है ना। और हार जीत कहेगा तो किनका लिखा हुआ। तो ज्ञानेंद्र पति जी की। और कहे गांव घर किनकी लिखा हुआ दोस्तों। नहीं, अशोक बीजेपी लिखा देना है। हार जीत अशोक बीजेपी जी की होगा, गांव घर ज्ञानेंद्र पति जी को होगा। चलिए बताइएगा। छठा नंबर क्वेश्चन है कि पुत्र वियोग किसकी रचना है। तो पुत्र वियोग है दोस्तों सुभद्रा कुमारी चौहान जी की। सुभद्रा कुमारी चौहान जी की क्या है? पुत्र वियोग द्वारा लिखा है कहानी है। चलिएगा, देखिएगा दोस्तों, कह रहा है सातवां नंबर कि मेरा खोया हुआ खिलौना। जो कहने का दोस्तों है मतलब कि जो सुभद्रा कुमारी चौहान जी की, इनके बेटे की मृत्यु जब हुआ था, इसी के बारे में बताते हैं कि मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास ना आया। यह पंक्ति की शीर्षक कविता से बतलाया गया है। दिया है दोस्तों पुत्र वियोग। क्या है? पुत्र वियोग में राइट आंसर हमारा ये होगा। चलिए देखिएगा कि वर्ग 9 तक की पढ़ाई की कौन? सुभद्रा कुमारी चौहान जी है, 9वां तक ही पढ़ाई किए हैं। उसके बाद शिक्षा अधूरी छोड़कर कौन कवित्री असहयोग आंदोलन में कूद पड़ी थी। यानी कि सुभद्रा कुमारी चौहान है दोस्तों, 9 तक पढ़ने के बाद यह असहयोग आंदोलन में कूद पड़े थे। तो राइट आंसर क्या होगा? तो सुभद्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 9वां नंबर है कि सुभद्रा कुमारी चौहान जी की प्रतिनिधि कविता संग्रह क्या है। तो यह है दोस्तों मुकुल। मुकुल है दोस्तों, यह सुभद्रा कुमारी चौहान जी की लिखा हुआ है। कहेगा दोस्तों कि बिखरे मोती है, तो ये सुभद्रा कुमारी चौहान जी की है। 10वां नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देना है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है कि सुभद्रा कुमारी चौहान जी कब से काव्य रचना शुरू की थी। मतलब कब से यह जो काव्य रचना को शुरू किए थे। ये छात्र जीवन से ही, जब ये पढ़ाई कर रहे थे, तब वही से सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने काव्य की रचना किए थे। राइट आंसर हमारा ये हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखना है कि मुकुल तीरधारा आदि सुभद्रा कुमारी चौहान जी की कैसी कृतियाँ है। तो यह दोस्तों ये पर काव्य कृति है, काव्य के रूप में, ठीक ना, जबकि नाटक कहानी नहीं है। तो जबकि काव्य कृति के रूप में मानते थे। चलिएगा,
12 नंबर क्वेश्चन है कि सुभद्रा कुमारी चौहान जी की पिता का नाम क्या था। बताएं थे मतलब वहाँ था क्या कहते, सुभद्रा कुमारी पिता का नाम क्या था। ठाकुर राज में रामनाथ, मतलब ठाकुर लक्ष्मण सिंह यहाँ लिखा हुआ। सुभद्रा कुमारी चौहान जी के पिता का क्या नाम था, या ठाकुर लक्ष्मण सिंह। राइट आंसर ये होगा। चलिएगा 13 नंबर क्वेश्चन देखना है कि बिखरे मोती क्या है। तो बिखरे मोती एक प्रकार की कहानी संग्रह है। कहने का मतलब है दोस्तों कि सुभद्रा कुमारी चौहान जी की एक प्रकार की कहानी है। राइट आंसर डी हो जाएगा। कि क्रास्त वेट गर्ल्स स्कूल में सुभद्रा कुमारी चौहान के प्रिय मित्र कौन थी। मतलब जो पढ़ाई कर रहे थे सुभद्रा कुमारी चौहान जी, तो ये जो गर्ल्स स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे उनका प्रिय मित्र का नाम है या महादेवी वर्मा। राइट आंसर भी होगा, महादेवी वर्मा उनके प्रिय मित्र माने जाते थे। कवियत्री सुभद्रा कुमारी चौहान की कृतियों का नाम है, मतलब इनकी कौन कौन सी कृतियाँ लिखी जाती थी। तो राइट आंसर होगा ए सुकुल, यानी कि सुकुल भी हो जाएगा जो मुकुल कहता है। यह भी होगा दोस्तों बिखरे मोती सभा के खेल, यह भी होगा दोस्तों। सुभद्रा कुमारी चौहान की बिखरे मोती भी होगा। त्रिधारा भी होगा दोस्तों, यह भी हो सकता है। उपयुक्त सभी इनमें सभी है सुभद्रा सुभद्रा कुमारी चौहान जी की कृतियाँ का उपन्यास लिखा गया है, इसे ध्यान रखना है। चलिएगा 16 नंबर क्वेश्चन है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। 16 नंबर क्वेश्चन देखना है कि सुभद्रा कुमारी चौहान का मुख्य रूप से किस धारा की कवित्री थी। मतलब जो किस धारा की कवित्री कहे जाते थे। तो यह राष्ट्रीय भावधारा, क्योंकि यह आंदोलन में कूद पड़े थे, क्योंकि राष्ट्रीय देश की संभाल रहे थे, इसीलिए राष्ट्रीय धारा की कवि कहे थे। राइट आंसर हमारा ये हो जाएगा, ठीक ना। और चलिए ऐसे ही वीडियो लेकर अगले वीडियो के साथ आते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।